भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त, हर साल वृंदावन जाया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसके बच्चे हो गए, लेकिन उसने वृंदावन जाना कभी नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
बीतता जाता है। अब उस महिला के बच्चों की भी शादी हो गई, वो बूढ़ी हो गई, डोकरी बन गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पर जब धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, अब उसे लगने लगा कि क्या पता अगली बार वृंदावन जा पाऊं ना पाऊं। तो एक अंतिम बार वो वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आई और दिन भर उस मूर्ति की ही सेवा करती। मूर्ति को दूध से नहलाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, सुलाती, डांटती, दिन भर बस मूर्ति की ही सेवा करती। वो अपने कृष्ण लला गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। मीठी मीठी तालियां एक साथ। एक दिन जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से डोकरी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, उसने कहा बहू आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम करो मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो, माखन का भोग लगा दो, और हाँ आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना दो। अब इतने सारे काम एक साथ, बहू को झंझट सा लगा, पर माँ की तबीयत खराब थी इसलिए कह दिया ठीक है। डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगी। पर कहते हैं ना, कोई काम बिना मन से करो तो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे ही वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई।
यहाँ मूर्ति गिरी कि वहां डोकरी को झटका सा लगा। कई बार होता है आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हो, उस पर अगर कोई दिक्कत आए तो आपको बेचैनी होने लगती है, तो उस बेचैनी से वो बाहर आती है, आकर पूछती है सब ठीक है ना, मुझे लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है। अब डोकरी के उनके बेटे के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, उन्हें लगा कि भाई पीतल की मूर्ति है क्या हो गया, तो उसने बता दिया। उसने कहा हाँ माँ बस वो वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई, वापस उठाकर रख दी है। इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फट गया, वो जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरा, अरे सांसें तो नहीं रुक गई, अरे कुछ हो, अरे जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। वो जोर जोर से रोने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया, लाल मेरा कैसे गिरा, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता है कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए। और वो तो जोर जोर से रोने लगी। अब उस रोने की आवाज से आस पड़ोस के कुछ भाई इकट्ठा हुए। एक भाई ने पूछा, अरे क्या हुआ है? बेटे ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए? भाइयों ने कहा कि एक काम करो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। बेटे को बात सही लगी, गया बहुत डॉक्टरों के पास, पर सब नट गए।
फिर एक डॉक्टर से कहा, रे भैया चौबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। बस आकर इतना ही तो कहना है कि मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मान गया। आकर मूर्ति को हाथ में लेकर चेक करने लगा। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। नब्ज टटोल के बोला तेरा लाल सही है। भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी कहती है, नया नया डॉक्टर बना है क्या? अरे वो कान में लगा के चेक करते हैं, उससे तो कर। डॉक्टर सबसे पहले ही उससे ही चेक करते हैं। डोकरी कहती है, उससे तो चेक कर। डॉक्टर को गुस्सा आया, पर फीस ले रखी थी तो चेक करने लगा। यूं ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। यूं ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। 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 होली वृंदावन बाके बिहारी लाल की। अब इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर सब कुछ छोड़ वहां से जाने लगा। अरे डोकरी कहती है, बता तो सही मेरे लाला को हुआ क्या है? सब ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर क्या जवाब देता है? देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।